हेलो गाइस, आप सबका लाइफ लॉन्ग लर्नर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग एरर्स के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एरर्स दो तरह की एरर्स होती हैं, जिसमें पहली जो एरर होती है वो क्लैरिकल एरर होती है और दूसरी जो होती है वो प्रिंसिपल एरर होती है। क्लैरिकल एरर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसका जो क्वेश्चन है वो हमारा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आता है, जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम, पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम और 11th-12th के लिए भी बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। तो क्लैरिकल एरर्स होती कौन कौन सी हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? ओमिशन मतलब भूल जाना, ओमिट कर देना, यानी कि भूल जाना किसी चीज़ को। मान लो आपने मतलब फर्म ने कुछ परचेज़ किया, एक कार परचेज़ करी और वो कार परचेज़ करने के बाद उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गए अकाउंट्स में, तो दैट इज़ नोन एज कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीटली आप भूल ही गए रिकॉर्ड करना। पार्शियल ओमिशन क्या होता है? जिसमें आपने यानी कि फर्म ने कुछ परचेज़ किया, मान लो 5500 का था, रिकॉर्ड किया अकाउंटेंट ने या क्लर्क ने, और उसके बाद उसका जो अमाउंट लिखा वो 550 लिखा, और कितने का परचेज़ किया था? 5500 का। तो ये रिकॉर्ड तो किया पर उसको क्या कर दिया, यानी कि अमाउंट गलत लिख दिया। तो मतलब आधा सही काम आधा गलत काम, दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। गलत नहीं, मतलब आधा याद रहा करना, आधा भूल गए, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। यानी पार्शियल का मतलब ही आधा होता है, ठीक है। और एक होता है कंप्लीट ओमिशन। तो ये थी एरर ऑफ ओमिशन की बात। फिर आते हैं हम एरर ऑफ कमीशन की बात। इसमें रॉन्ग पोस्टिंग होती है, रॉन्ग कास्टिंग होती है। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब होता है एडिशन गलत कर देना, और फिर रॉन्ग अकाउंट में कुछ लिख देना, रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट में कुछ गलती कर देना, अमाउंट में या किसी भी चीज़ में। तो पोस्टिंग से रिलेटेड जो भी गलतियाँ होती हैं वो एरर ऑफ कमीशन में आती हैं। अब बात करते हैं हम कंपनसेटिंग एरर की। कंपनसेटिंग, मान लो आपने डेबिट में कुछ लिखा, फिर क्रेडिट में गलत लिखा, डेबिट में, फिर उसका सेम अमाउंट, सेम गलती सेम अमाउंट से क्रेडिट में कुछ पोस्ट करके कर दी। तो इससे क्या हुआ? वो कंपनसेट हो गई, वो कैंसिल हो गई। तो दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। मतलब गलती डेबिट करके भी करी, क्रेडिट करके भी करी, लेकिन वो सेम अमाउंट से करी, तो इसलिए वो कैंसिल हो गई। दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं प्रिंसिपल एरर की। प्रिंसिपल एरर कौन सी एरर होती है? प्रोसीजरल एरर जो होती है वो प्रिंसिपल एरर कहलाती है। जैसे आपने रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर। अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन एन इनकरेक्ट अकाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल एरर। इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंसिंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये क्वेश्चंस आते हैं कि किस एरर का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है और किसका नहीं पड़ता। तो यानी कि प्रिंसिपल एरर का ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पार्शियल ओमिशन का आप खुद ही सोच सकते हैं, पार्शियल ओमिशन हुई है मतलब आधा गलत आधा सही, तो इसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। कंप्लीट ओमिशन का पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कंप्लीट में, क्योंकि सब करना ही भूल गए, तो गलती कहाँ से, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पड़ेगा कंप्लीट ओमिशन का फर्क? नहीं पड़ेगा। तो इसलिए पार्शियल ओमिशन का फर्क ट्रायल बैलेंस पे पड़ता है, कंप्लीट ओमिशन का फर्क ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। कंपनसेटिंग एरर का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाती है। डेबिट क्रेडिट किया गलत चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो उसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एरर ऑफ कमीशन का ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें थी। Thank you for watching. If you really like my video, then you can share and subscribe to my channel.